तो एवरीवन, हम लोग आज एक और मॉक टेस्ट लेके आए हैं और यह मॉक टेस्ट जो है वो स्टैटिक जीके का मॉक टेस्ट है। और इसमें आप लोगों को बताना है, करना है और देखना है कि कौन सा ऑप्शन, क्या चीज़ें सही हो सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा ये आपकी नॉलेज को परखने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न बंदरगाहों का स्थानों के साथ सही मिलान कीजिएगा। एक साइड बंदरगाह दिए गए हैं, दूसरी साइड स्थान दिए जा रहे हैं। मिलान करना है कि कौन सा बंदरगाह कहाँ पर है। आपको थोड़ा वक्त भी दिया जाएगा ताकि आप मन से मिला सकें। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला जो है उसमें क्या है, कांडला बंदरगाह कहाँ पर है। आप खुद देखिएगा, यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन है और ऑप्शन से मिलाइएगा कि कांडला बंदरगाह कहाँ पर है। केरल, तमिलनाडु, मुंबई, उड़ीसा, गुजरात, आंध्र प्रदेश कहाँ पर है। तो कांडला जो बंदरगाह है आपने देखा होगा। तो कांडला बंदरगाह कहाँ पर है। तो कांडला बंदरगाह जो है वो है गुजरात में। कांडला बंदरगाह कहाँ पर है, गुजरात में। कांडला बंदरगाह को अगर मिलाएं तो कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में। कांडला बंदरगाह कहाँ पर है, गुजरात में। यही एक तरीका है याद रखने का। कोचीन बंदरगाह कहाँ पर है। तो कोचीन बंदरगाह कहाँ पर पड़ेगा, आप देखिएगा। केरल, तमिलनाडु, मुंबई, गुजरात तो हो गया कांडला बंदरगाह। तो कोचीन बंदरगाह जो है वो कहाँ पर है, केरल में। इसके बाद अगर तुतीकोरिन बंदरगाह की बात करें तो तुतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पड़ेगा। देखें, तमिलनाडु, मुंबई, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, 4 ऑप्शन बचे हैं। तो तुतीकोरन जो बंदरगाह है वो कहाँ पर है, तमिलनाडु में। इसके बाद विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह की बात करें तो विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ हो सकता, मुंबई, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो कहाँ पर हो सकता है, उड़ीसा में हो सकता है, नहीं हो सकता। विशाखापट्टनम जो है वो कहाँ पर पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। मुंबई बंदरगाह तो क्लियर है कहाँ पर है, मुंबई में है। और यहाँ पर कौन सा दिया जा रहा है, पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह कहाँ पर होगा, पारादीप बंदरगाह एक ही बचा है, उड़ीसा। तो पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है, उड़ीसा में। क्लियर होगी यहाँ पर कि कांडला बंदरगाह कहाँ पर है। कांडला बंदरगाह कहाँ पर है, गुजरात में है। कोचीन बंदरगाह कहाँ पर है, तो कोचीन बंदरगाह केरल में है अपना। तुतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पर है, तमिलनाडु में। विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। मुंबई बंदरगाह मुंबई में है। पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है, उड़ीसा में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न जल मार्ग स्थानों के साथ सही मिलान कीजिए। यहाँ पर नेशनल जल मार्ग दिए जा रहे हैं और यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक उनका स्थान है जाने का वो दिया जा रहा है। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ें तो प्रयागराज से हल्दिया। अगर हमें जल मार्ग के द्वारा जाना है कहाँ से कहाँ तक, प्रयागराज से हल्दिया, तो कौन से जाएंगे। तो आप देखिएगा, देखें, प्रयागराज से हल्दिया जाने के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग 1 को अपनाना पड़ता है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 से मिलान करें इसका तो ये पड़ता है राष्ट्रीय जलमार्ग 1। अगर हम लोगों को शादिया से धुबरी जाना है, शादिया से धुबरी जाना है, आप अपने मन में सोचिएगा कि कैसे जाएंगे, कौन सी जलमार्ग से जाएंगे। सादिया से धुबरी। तो आंसर चेक करते हैं। सादिया से धुबरी जाना है तो हम लोगों को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 से जाना पड़ेगा। कोल्लम से कोट्टापुरम जाना है, कोल्लम से कोट्टापुरम किस जलमार्ग से जाएंगे, ये साथ में ध्यान भी रखते जाना कि कौन से जा रहे हैं हम लोग। कोल्लम से कोट्टमपुरम जाएंगे तो जाएंगे राष्ट्रीय जलमार्ग 3 से।
ठीक है। काकीनाडा, काकीनाडा से पुदुचेरी जाना है, और जाना है किस जलमार्ग से? राष्ट्रीय जलमार्ग से जाना है। लेकिन कौन से राष्ट्रीय जलमार्ग से जाएंगे काकीनाडा से पुदुचेरी? तो पुदुचेरी में देखें तो कितने अक्षर आ रहे हैं पुदुचेरी में? 1 2 3 4। तो नेशनल यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग 4 से जाएंगे। तलचर से धामरा जाना है, तलचर से धामरा, तलचर से धामरा जाना है, और 2 राष्ट्रीय मार्ग बचे 5 और 6। तलचर से धामरा जाना है तो सोचिएगा किससे जाएंगे? तलचर से धामरा जाना है तो जाएंगे राष्ट्रीय जलमार्ग 5 से। और ये बचा है लखीपुर से भांगा, लखीपुर से भांगा, लखीपुर से भांगा जाना है तो जाना पड़ेगा आखिरी जलमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय जलमार्ग 6। तो ये ध्यान करिएगा, और एक बार और अपनी नॉलेज को चेक कर लीजिएगा, वीडियो हो जाए खत्म इसके बाद। इसके बाद हम लोगों के पास अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गर्त का संबंध जो है महासागर से मिलाना है। कौन सी गर्त कौन से महासागर में है? देखें यहाँ पर 6 गर्तों के नाम लिखे हुए हैं और 2 महासागर के नाम है, प्रशांत और अटलांटिक महासागर। तो कुल मिलाकर ये गर्तें जो हैं वो इन्हीं 2 में महासागर में पाई जाती है, और ये इम्पोर्टेंट गर्तें भी हैं। देखें सबसे पहले मौरियाना गर्त की बात करें, जो कि सबसे गहरी गर्त है मौरियाना गर्त विश्व की, तो ये कहाँ पर है? देखें मौरियाना गर्त प्रशांत महासागर में है या अटलांटिक महासागर से संबंधित है? तो एग्जाम में क्या आप करेंगे? मौरियाना गर्त कहाँ पर है? मौरियाना गर्त का संबंध कहाँ से? प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर की गहरी गर्त है कौन सी? मौरियाना गर्त। टोंगा गर्त कहाँ पर पाई जाती है? तो टोंगा गर्त की बात करें कहाँ पर पाई जाती है? आप लोग भी देखिएगा, अटलांटिक महासागर या प्रशांत महासागर। टोंगा गर्त जो है वो भी कहाँ से संबंधित है? प्रशांत महासागर से ही संबंधित है। कुरिल कम चटका गर्त, कुरिल कम चटका गर्त, इसकी बात करें तो ये कहाँ पर है? अटलांटिक या प्रशांत में? आप लोग सोचिएगा। तो कुरिल कम चटका गर्त भी कहाँ से संबंधित है? प्रशांत महासागर। ये ध्यान रख लिया अपन लोगों ने। मौरियाना गर्त प्रशांत महासागर, टोंगा गर्त प्रशांत महासागर, कुरिल कम चटका गर्त प्रशांत महासागर, प्यूटोरिको गर्त, प्यूटोरिको गर्त, प्यूटोरिको गर्त कहाँ से संबंधित है? तो आंसर देखिएगा अपना, प्यूटोरिको गर्त का संबंध है अटलांटिक महासागर से। प्यूटोरिको गर्त का संबंध है अटलांटिक महासागर से। दक्षिण सैंडविच की बात करें, दक्षिण सैंडविच की बात करें तो इसका भी संबंध किसी से है? अटलांटिक महासागर से। और न्यू ब्रिटेन गर्त की बात करें तो न्यू ब्रिटेन गर्त का संबंध किससे है? प्रशांत महासागर से। तो मौरियाना गर्त, टोंगा गर्त, कुरिल कम चटका गर्त और न्यू ब्रिटेन गर्त, ये सभी के सभी संबंधित हैं प्रशांत महासागर से। और प्यूटोरिको गर्त और दक्षिण सैंडविच गर्त ये कहाँ पर है? अटलांटिक महासागर से। अगला क्वेश्चन है, निम्न अनुच्छेद का सही मिलान कीजिएगा। देखें इंपॉर्टेंट सेशन है, अपनी नॉलेज को परखिएगा। कुल मिला के आप यहाँ से मिलान करेंगे तो आपके दिमाग में वो छवि बनी रहेगी और आप एग्जाम में सही करके आएंगे। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 में क्या बताया गया है? सोचिएगा। अनुच्छेद 40 क्या बताता है? विधि के समक्ष समता का अधिकार। क्या बताता है? शिक्षा का अधिकार बताता है, या उपाधियों का अंत, या ग्राम पंचायतों का गठन। तो अनुच्छेद जो 40 है उसका संबंध आपको पता होगा कि ग्राम पंचायतों के गठन से है। ग्राम पंचायतों का गठन से अनुच्छेद 40 का संबंध है। फिर अनुच्छेद 14 की बात करें, आप चेक कीजिएगा अपने दिमाग में।
अनुच्छेद 14 क्या बोलता है? विधि के समक्ष समता का अधिकार। विधि के समक्ष समता का अधिकार। अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 पता होगा, छुआछूत स्पर्शनीयता का निवारण अंत। अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A का संबंध किससे है? अनुच्छेद 21A का संबंध किससे है? शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 तो सामने ही लिखा हुआ है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत का संबंध अनुच्छेद 18 से। अगले क्वेश्चन पे आए। निम्न खनिज का भंडारण की दृष्टि से मिलान कीजिए। देखें यहाँ पर एक साइड खनिज है और एक साइड भंडारण वाले राज्य हैं। किस राज्य में कौन सी खनिज का सबसे ज्यादा भंडारण होता है, ये मिलान करना है। कोयला सबसे ज्यादा भंडारण किस राज्य में है कोयले का? तो उड़ीसा, झारखंड, असम, राजस्थान। यहां से मिलान कीजिएगा। तो कोयले का जो भंडारण है सबसे ज्यादा, वो कहाँ से है? झारखंड। झारखंड में कोयला सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में भंडारित है। मैग्नीज, मैगजीन लिखा है यहाँ पर, लेकिन मैग्नीज है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। ये क्या है? मैग्नीज। मैग्नीज कहाँ पर है सबसे ज्यादा मात्रा में? तो मैग्नीज है उड़ीसा में। मैग्नीज का भंडारण सबसे ज्यादा भारत में कहाँ पर है? उड़ीसा में। लिग्नाइट, लिग्नाइट, लिग्नाइट सोचिएगा, लिग्नाइट कहाँ पर है? लिग्नाइट सबसे ज्यादा भारत में मिलाइएगा, यहाँ तमिलनाडु। लिग्नाइट का भंडारण सबसे ज्यादा तमिलनाडु में होता है। कहाँ पर है? सबसे नीचे। प्राकृतिक गैसें भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पर भंडारित होती हैं? प्राकृतिक गैसें सबसे ज्यादा भंडारण भारत में असम में देखने को मिलेगा। असम कहाँ पर है? तो देखो ये रहा असम। प्राकृतिक गैसों का भंडारण असम में है। चांदी का भंडारण देखें कहाँ पर है? तो बचे कौन कौन से हैं? राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश। चांदी कहाँ पर होती है? राजस्थान में। तो चांदी का भंडारण राजस्थान में सबसे ज्यादा। ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट के लिए तो एक ही बचा है, अरुणाचल प्रदेश। ग्रेफाइट का भंडारण सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, निम्न झीलों का उनके राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों से सही मिलान कीजिए। कौन सी झीलें कौन से राज्य में है, ये मिलाना है। सबसे पहली झील है मानस बल झील। मानस बल झील। मानस बल झील कहाँ से निकलती है? सबको पता होगा। मानस बल झील जम्मू कश्मीर से निकलती है। जम्मू कश्मीर कहाँ पे? यहाँ। तो मानस बल झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। द्रोणासागर झील, द्रोणासागर झील जो है ये कहाँ पर है? आपके दिमाग में आ गया होगा, उत्तराखंड। ऊपर साइड को नक्शे में उत्तराखंड। लोकटक झील कहाँ है? लोकटक झील, लोकटक झील अगर नक्शे को देखो गौर से और पूर्वी साइड को देखो तो कौन से पड़ते हैं पूर्वी साइड के राज्य? तो पूर्वी साइड के राज्य यहाँ पर कौन से दिखाई दे रहे हैं? मणिपुर। लोकटक झील कहाँ पर है? लोकटक झील मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में। पिछोला झील है, पिटोला लिख गया है यहाँ पे, पिछोला झील है, इसको देख लेना, पिछोला झील है ये। पिछोला झील कहाँ पर है? तो पश्चिमी साइड को जाओ थोड़ा ऊपर, गुजरात के ऊपर साइड को, तो राजस्थान। पिछोला झील कहाँ पर है? राजस्थान। कोलेरू झील कहाँ पर है? कोलेरू झील, कोलेरू झील कहाँ पर है? कोलेरू झील कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। अनसुपा झील कहाँ पर है?
उड़ीसा में। अनसुपा झील कहाँ पर है? उड़ीसा में। अनसुपा झील का संबंध उड़ीसा से है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न का सही मिलान कीजिएगा। आपके सामने आंसर भी दिए जा रहे हैं और क्वेश्चन भी है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? यहाँ पर राज्य दिए जा रहे हैं, एक ही ऑप्शन है, गुजरात। तो गुजरात ही सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। तटीय रेखा गुजरात की ही सबसे लंबी है। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? एक ही रेखा का नाम है, तो मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। जल नीति की घोषणा कब की गई थी? जल नीति की घोषणा 2 सन है हम लोगों के पास, कंफ्यूजन में है, 2002 है और 1988। देखें, देखो किसी भी, देखो घोषणा करने से पहले प्रस्ताव लाया जाता है, उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है कि हाँ अब ये जल नीति बना, राष्ट्रीय जल नीति चाहिए, बनाना पड़ता। तो कब आई होगी राष्ट्रीय जल नीति? यहाँ पर कंफ्यूजन ये है कि राष्ट्रीय वन नीति की बात है और राष्ट्रीय जल नीति। तो राष्ट्रीय जल नीति की बात करें, आप अपना आंसर चेक कीजिएगा, 2002 में ही आई थी। सामने ये इसका आंसर, 2002 में इसकी घोषणा हुई थी। राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा 1988 में हुई थी। बिल्कुल सामने ही था इसका आंसर। बंगाल का पहला गवर्नर कौन थे? ये तो पता ही है आपको आंसर के, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। तो ये है साहब, वॉरेन हेस्टिंग। पिंडारियों का दमन, पिंडारियों का दमन किस वायसराय के समय हुआ था? तो ये हैं लॉर्ड हेस्टियम। लॉर्ड हेस्टियम के समय पिंडारियों का दमन हुआ था। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न को देखिएगा, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? सबसे कम घनत्व की बात हो रही है, तो सबसे कम घनत्व वाला, यहाँ पर कंफ्यूजन, शनि भी दिया है, मंगल और चंद्रमा तो उपग्रह है, तो मंगल है हो नहीं सकता। तो कौन आंसर इसका सही है? इसका आंसर जो है वो कौन है? शनि। तो सबसे कम घनत्व किस ग्रह का है? शनि का। फोबोस और डीमोस उपग्रह किसके हैं? तो सीधा बच्चा आंसर मंगल ग्रह के। सी ऑफ ट्रैकेबिलिटी स्थित कहाँ पर है? सी ऑफ ट्रैकेबिलिटी कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है चंद्रमा पर। बंगाल का शेर कहता था, बंगाल का शेर कौन कहता था अपने आप को भाई? बंगाल का जो शेर है वो कहता था अपने आप को लॉर्ड वेलेजली। भाई लॉर्ड वेलेजली बंगाल का शेर कहता था। कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था किसके समय? तो समय कौन था? लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल के समय। अब एक ही बचा है, सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो इंडोनेशिया। सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया। तो साथियों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे स्टैटिक जीके के, और तो ये पूछते हैं एग्जाम में। इसी तरीके से धीरे धीरे हम और भी क्वेश्चन लाएंगे। आप इंटरेस्ट बनाए तो और भी ज्यादा क्वेश्चन लाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए।